मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक चला था हमारा, महाद्वीप के बारे में कर रहे थे, ठीक है। और कुछ जो फैक्ट्स जो हमें यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए रह गए थे, अब मेरे को ये मैं अभी याद कर रही थी कि मैंने जो ये वाला है जो कंट्रीज़ वाला वो मैंने तुम लोगों को भेजा था, एशिया और वो वाला, ठीक है। चलो ठीक है, वो मैं अभी भेज दूँगी। मैंने फ़ोटो तो यहाँ पे है मेरे पास कि मैं सोचा भी आके मैंने कि वो तो मैंने भेजा होगा शायद, ठीक है। तो वो बाकी वैसे तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, पक्की बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ जो आप लोगों को कुछ जो फैक्ट्स भेजे थे, अगर हम बात करें हमारे जो है विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 8। मतलब आप 8 आप लोगों का डिस्कवर हुआ है, जिसका नाम क्या है, न्यूजीलैंडिया, ठीक है। न्यूजीलैंडिया आप लोगों का वो जो प्रशांत महासागर में डूबा ही है वो, बट ठीक है, प्रशांत महासागर में डूबा ही है, हल्का हल्का वो उसकी मतलब ऐसे बता रहे कि हाँ ठीक है नया खोज लिया गया है। बट अभी आप लोगों का जो भी हमारी स्ट्रेटेजी के वाली बुक है उसमें हमारे पास कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप अभी कौन बता सकता है, ठीक है, बिना बुक में देखे हुआ ऐसे ऑर्डर में आप लोगों का एरिया वाइज, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, ठीक है। तो यस, हाँ जी हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे छोटा हमारे पास जो महाद्वीप है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया। सेकंड नंबर पे कौन सा है, दूसरा हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप हमारे पास है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो है एशिया से रिलेटेड कुछ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, तो हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे जो आप लोगों का है सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे माउंटेन पीक है वो कौन सी हमारे पास है, अच्छा पीक, जिसको बोलते हैं आपका सबसे ऊंचा बिंदु, ठीक है। ये आप लोगों को भेजा था ना, ऊंचा बिंदु, हाईएस्ट पीक जो यहाँ की है, सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ की है दैट इज माउंट एवरेस्ट, याद रखिए, ठीक है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट ही हमारे पास है। और सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट यहाँ पे है, और ये आप लोगों का विश्व का भी सबसे गहरा बिंदु भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दैट इज मरियाना ट्रेंच। बट अभी आप लोगों की उसमें भी कुछ अपडेट है, मरियाना ट्रेंच में एक और जो है वो फिर भी आप लोगों का स्ट्रेटेजी के में वो कवर नहीं हुआ है उन बुक्स में, ठीक है। बट अगर आप गूगल में ऐसे सर्च करोगे तो वो आप लोगों का जो एक नया मरियाना ट्रेंच में ही एक और जो है वो इससे भी डीपेस्ट जो बिंदु है दैट इज चैलेंजर ट्रेंच उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी में ही इसी के नीचे जो है एक नया बिंदु आप लोगों का जो है वो डिस्कवर हुआ दैट इज चैलेंजर डी। फिर भी आप लोगों का जो नॉर्मली हमारे पास अभी जो बुक जो भी आप लोगों का आएगा वो इतना शायद नहीं इतना अपडेट हुआ होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों का आएगा दैट इज मरियाना ट्रेंच। जो मरियाना ट्रेंच है वो कौन से उसमें है, महासागर में है, प्रशांत महासागर में हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ की सबसे लंबी जो ये है पर्वतमाला जो हमारे पास है, जो माउंटेन रेंज जिसको बोलते हैं दैट इज हिमालय हमारे पास है। और सबसे ऊंचा पठार यहाँ का तिब्बत का पठार, ठीक है, जिसको और दूसरा अगर आप लोगों का यही होगा तो हमारे पास पामीर का पठार भी है जिसको विश्व की छत नाम से ये भी बोला जाता है। और अगर हम यहाँ पे सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी झील है, कैस्पियन सागर झील, ठीक है, सागर नाम है बट ये आप लोगों की झील ही है, कैस्पियन सागर। आप लोगों को मैंने लेक की क्लासिफिकेशन भी भेजी थी, झीलों वाला भी टॉपिक भेजा था, वो भी नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगर हमारे पास अगर जो भी हमारा आज का जो टॉपिक है अगर वो जल्दी से कवर हो जाता है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि जो मैंने भेजा है वो समझ क्या क्या लिखा है। कुछ पॉइंट होते हैं कि हाँ मतलब मैंने अपनी तरफ से कुछ मतलब ये भी आप लोगों को समझ ना आया उसमें से, ठीक है, तो उनको कर लेंगे। तो ये हमारे पास हुआ। और सबसे गहरी झील जो यहाँ पे है दैट इज बैकॉल ही बोलते हैं उसको, ठीक है, बैकॉल झील, क्या बोलेंगे उसको, बैकॉल झील बोलेंगे उसको। और हाँ इसमें मैंने जो थोड़ा सा गलत बताया था आपको कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला, ठीक है, इससे बनी मेरे को ऐसे, ठीक है, माइंड में भी था बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे लगा, फिर भी ऐसे बोल दिया, ओके। तो हमारे पास जो यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो भारत ही है, ठीक है। तो कौन से आप लोगों का भारत ही है, सेकंड नंबर पे ही हमारा चाइना है। और यहाँ पे सबसे लंबी जो नदी है दैट इज यांगत्से या चांग जियांग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे सबसे लंबी नदी है एशिया के बारे में। अगर हम बात करें एशिया वाले जो आपकी कंट्रीज है, ठीक है, वो फोटो में अभी ही भेजे तो मैं भूल जाती हूँ। इनको नोट डाउन कर लेना फिर आप लोग। इनको पेन से ही किया मैंने, यहाँ पे मेरे को हाइलाइटर नहीं मिला, ठीक है। तो
तो उनको आपने नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हम बात करें अफ्रीका, जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें हाईएस्ट जो हमारे पास पीक है उसका क्या नाम है? यस, माउंट किलिमंजारो। तो जो तंजानिया में हमारा है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो डिपेस्ट पॉइंट है, जो या निचला बिंदु हमारे पास है, दैट इज लेक असाल, ठीक है, जो असाल झील है ये यहाँ की है। और इस तरह से यहाँ पे जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबी बड़ी झील जो यहाँ की है दैट इज विक्टोरिया झील। साहिल इतने पीछे मत बैठा करो आप लोग, ठीक है, थोड़े आगे ही बैठा करो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हमारे पास फिजिकल जो फीचर है यहाँ की दैट इज ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है, जिसका निर्माण नदियों से होता है। जो ग्रेट रिफ्ट वैली है कि जो पहाड़ों को काट के जो उनके इधर उधर एक साइड में पहाड़ है, मतलब पत्थरों को काटते हुए जो नदी आप लोगों की है, वैसे जो है इस वैली का निर्माण हुआ है यहाँ पे, ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। वो कहाँ पे हमारी है? अफ्रीका में हमारी है। 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं भेजे थे, ठीक है, वो आपने भी नोट डाउन करना है कि जो ह्यूमन रेस है, ठीक है, जो मानव जो रेसिस है उसका भी जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से उसका ओरिजिन बताते हैं, ठीक है। जो मनुष्य की जो प्रजाति है उनका जो ओरिजिन है वो कौन से कॉन्टिनेंट से बताते हैं? तो उसको भी बताते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कहाँ से बताते हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से उसको बताते हैं। और इसको जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, अंधकारमय महाद्वीप इसको बोला जाता है, ठीक है। नोट डाउन करो तो क्या बोला जाता है इसको? डार्क कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसको जो है जो यूरोपियन उनको बहुत ही लेट, मतलब इनको कुछ जो यहाँ के एरिया थे बहुत ही लेट डिस्कवर हुए, ठीक है, इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता था? डार्क कॉन्टिनेंट भी इसको बोला गया है। और बाकी हो ही गया था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका, हाँ ठीक है, उत्तरी जो अमेरिका है, यहाँ पे अगर हम बात करें ताजे पानी की झील, जो फ्रेश वाटर लेक है यहाँ की, उसका क्या नाम है यहाँ पे? सुपीरियर, लेक सुपीरियर। और वैसे ही अगर बात करें जो हमारे पास दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है या हाईएस्ट पीक जो हमारे पास है दैट इज माउंट एकानकागुआ, ठीक है, ये हमारे पास है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है? एडीज। क्या नाम है उसका? एडीज उसका नाम है। और यहाँ पे सबसे ऊंची जो झील है दैट इज टिटिकाका, ठीक है, टिटिकाका उसका नाम है। और यहाँ पे सबसे लंबी जो रिवर है उसका क्या नाम है? अमेज़न, ठीक है। यहाँ पे जो अमेज़न के जो फॉरेस्ट है वो भी यहाँ की ही जो है वो फीचर है हमारी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, ठीक है। यहाँ तक कि हमने किया था 4 ही कॉन्टिनेंट किए थे, यस, ठीक है। तो पांचवा आज करेंगे ना, ठीक है। तो 5वां हमारा है कौन सा एरिया वाइज? अंटार्कटिका। हालांकि अंटार्कटिका के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 0 ही है, ठीक है। वहाँ पे जो पॉपुलेशन है मतलब कुछ जो है वो रिसर्च पर्पज़ के लिए ही उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस तरह से ही हमारे पास है। तो हम कह रहे थे जो हमारा 5वां जो ये है हमारे पास कॉन्टिनेंट महाद्वीप दैट इज अंटार्कटिका, ठीक है। जो आप लोगों का कैसा है, जो मैक्स ये वाला आप लोगों का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो आप लोगों का 98% क्या है, आप लोगों का स्नो कवर्ड ही है, ठीक है, जिसका 98% जो हिस्सा है वो किससे? बर्फ से ही ढका हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास है अंटार्कटिका। 98% जो इसका एरिया है वो कैसा है? स्नो कवर्ड है, ठीक है, बर्फ से ढका है, स्नो कवर्ड। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही 0 पॉपुलेशन हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, वो हमारी इस तरह से कुछ रिसर्च पर्पज के लिए वहाँ पे कुछ हमारे पास ये स्टेशन है वहाँ पे ही है, इसीलिए इसको पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन ही यहाँ पे है, ठीक है। वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग करेंगे। तो इसको जो है दक्षिणी महाद्वीप भी बोला जाता है, ठंडा महाद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या आप लोगों का 98% जो है वो स्नो कवर्ड है, तो इसलिए इसको ठंडा महाद्वीप भी बोला जाता है। ये आप लोगों का जो है वो दक्षिणी इसकी जो पोजीशन है, ठीक है। अगर हम बात यहाँ पे अगर जो भी बात एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेंगे मैप पे भी, ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है वो दक्षिण में है, इसलिए इसको दक्षिणी महाद्वीप भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा, जैसे ये हमने बोला कि ये स्नो कवर्ड ही है, ठीक है, मैक्सिमम 98% इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? स्नो कवर्ड ही है, बर्फ से ही ढका है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसका नाम लिख लो, लार्जेस्ट ग्लेशियर, सबसे बड़ा जो ये है
क्या बोलते हैं उसको, हिमनदी बोलते हैं, यस ठीक है। तो वो हमारे पास जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है यहाँ का, हिंदी में हिमनदी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दैट इज लैम्बर्ट। क्या नाम है उसका? लैम्बर्ट ग्लेशियर। और यहाँ पे कुछ जो लार्जेस्ट तो यहाँ का रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो ये अनुसंधान केंद्र ही यहाँ पे है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिसर्च केंद्र ही मैक्सिमम अंटार्कटिका में है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन कैसे उसको स्टडी करना है, क्या यहाँ की फिजिक्स जो भी है, कैसे यहाँ पे जो है वो लाइफ जितनी भी एनिमल लाइफ है वो कैसे सर्वाइव करिए। तो यहाँ पे कुछ जो है वो रिसर्च स्टेशन है। तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो हम बात करें यहाँ पे रिसर्च स्टेशन, उसका नाम लिखो, लार्जेस्ट अनुसंधान केंद्र, लार्जेस्ट रिसर्च स्टेशन, अनुसंधान केंद्र स्टेशन जो यहाँ पे है उसका नाम है मैकमर्डो। यूएसए का है ये आप लोगों का, ठीक है। और इंडिया के यहाँ पे कुछ रिसर्च स्टेशन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बट जो मैंने अपनी जो भी एग्जाम दी उसमें जो मैंने देखा है दैट इज जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन जो अंटार्कटिका में है, ठीक है, उसका पूछा गया था, ठीक है। तो इंडिया के कुछ जो यहाँ पे 3-4 जो है रिसर्च स्टेशन है वो आप लोगों का करंट में भी उस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी उसको देख लो, लार्जेस्ट या जो भी इंडियन जो हमारे पास ग्लेशियर है, सॉरी रिसर्च स्टेशन यहाँ पे है, उनका नाम लिख लो। एक हमारे पास गंगोत्री है, गंगोत्री या उसको दक्षिणी गंगोत्री भी बोलते हैं, मैत्री, 3 यहाँ पे मेन है, मैत्री। और थर्ड हमारे पास है माउंट इंदिरा। ये यहाँ पे 3 जो है इंडिया की रिसर्च स्टेशन है, माउंट इंदिरा। आप भी नोट डाउन कर लो पीछे वाले, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बात की कि विश्व का सबसे बड़े जो हमारे पास अनुसंधान केंद्र है एक कौन है, उनका क्या नाम है, मैकमर्डो। और हम बात करें भारत के सबसे बड़े जो हमारे पास यहाँ पे ये है रिसर्च जो स्टेशन है, 3 हमारे हैं, गंगोत्री, मैत्री और माउंट इंदिरा, ठीक है। ये 3 यहाँ पे है। तो ये हुआ अंटार्कटिका के बारे में कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन तो 0 है, ठीक है। बट यहाँ पे वही साइंटिस्ट उस तरह से रिसर्च स्टेशन है, तो वही हमारे पास है। और यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि एक जैसे हम बात हैं तो आप लोग का 98% स्नो कवर्ड है, बट यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कर लो, हमने वहाँ पे भी किया, वॉल्केनो वाले में भी कर लिया, पर यहाँ पे भी लिख लो। जो यहाँ की जो है एक्टिव वॉल्केनो उसका नाम है माउंट एरेबस। यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, सक्रिय ज्वालामुखी भी है, जिसका नाम है माउंट एरेबस। सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका में जो प्रेजेंट है एक ही है, ठीक है, दैट इज माउंट एरेबस, सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट है, दैट इज माउंट एरेबस। ओके, तो ये हुआ हमारा अंटार्कटिका के बारे में। जो हमारे पास 5th कॉन्टिनेंट था, नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज हमारे यूरोप के बारे में करेंगे। यूरोप हो गया इसके बारे में, यस, ठीक है। तो 6 हमारे पास जो नंबर पे है दैट इज यूरोप। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो कंट्री है, सबसे पहले यहाँ पे यूरोप महाद्वीप में कितनी जो है वो कंट्रीज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 45 कंट्रीज, कई जगह आपका 44 भी बताया है, ठीक है, यूएन के द्वारा जिनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो वो हमारे पास 44 या 45 दोनों लिख लो, अलग अलग जिसकी रेंज ऐसी बताई है जगह की 45, 44, ठीक है। तो इतने जो है वो देश यहाँ पे प्रेजेंट है, यूरोप जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है। और यहाँ का जो हाईएस्ट जो पीक है, सर्वोच्च जो बिंदु है, ठीक है, हाईएस्ट पीक, ये हाईएस्ट पॉइंट जो भी लिखना है आपने, ठीक है, हाईएस्ट पीक के सबसे ऊंचा जो चोटी है यहाँ की, ठीक है, उसका नाम है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस, क्या नाम उसका, माउंट एल्ब्रस। और वैसे अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है, निम्न जो बिंदु है यहाँ का, दैट इज कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कौन सा, इस तरह से भी आएगा कि कैस्पियन सागर कौन से जो है वो महाद्वीप में प्रेजेंट है, तो यूरोप महाद्वीप जो हमारे पास महाद्वीप है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट या जिसको हम लोग बोलेंगे निम्न बिंदु यहाँ का, दैट इज कैस्पियन सागर।
कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर नाम का सागर है, ये क्या है अपने आप में झील में ही हमने इसको क्लासिफिकेशन में किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला जो यहाँ की है दैट इज यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल नाम याद करने के लिए भी सही है। यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल पर्वत श्रृंखला प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे इनके बारे में हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी यहाँ की, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप, वोल्गा। लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा रिवर, वोल्गा नदी। और अब यहाँ की जो कुछ इम्पोर्टेंट जो कंट्री है और उनके जो कैपिटल और इनके जो करेंसी है, ठीक है, उनके बारे में कर लेते हैं। आप उनकी 10 के अराउंड है ये, तो इनको यहाँ पे ही कर लो, ठीक है। सबसे पहले जर्मनी, यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे पास राजधानी रहेगी, तो जर्मनी की जो राजधानी दैट इज बर्लिन। और इसकी जो करेंसी है दैट इज यूरो, ठीक है। यूरो जो है इसकी मुद्रा है, यूरो करेंसी या मुद्रा। ये हो गया जर्मनी। सेकंड जो कंट्री हमारी रहेगी दैट इज फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है दैट इज पेरिस। वेरी गुड, पेरिस। और इसकी भी जो करेंसी है दैट इज यूरो ही। और थर्ड जो कंट्री दैट इज इटली कर लेते हैं। इटली, गुड। और इसकी भी करेंसी यूरो ही है, रोम। और इसकी करेंसी हमारे पास यूरो ही, पहले यूरो वाले ही सारे कर लेते हैं, याद करने के लिए भी सब सही रहेगा, यूरो वाले। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेन। स्पेन की राजधानी हमारे पास है मैड्रिड। बात ही नहीं करनी है बीच में, ठीक है। अभी तुम लोगों को नाम भी सुनने में अजीब लगे, फिर याद भी अभी भी सुनेंगे तो कुछ आप लोगों को सुनेगा कि फैमिली से नाम है कुछ, ठीक है। तो जब क्लास में तो तब बातें नहीं करनी है। मैड्रिड और इसकी भी करेंसी यूरो ही हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करें नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो हमारे पास राजधानी है दैट इज एम्स्टर्डम। ये अभी देख लेना थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन का इसमें, ठीक है, एम्स्टर्डम। इसकी भी जो करेंसी है दैट इज अगेन यूरो ही हमारे पास है। और यूरो वाली एक और रहेगी बेल्जियम। और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी है ब्रसेलस। और इसकी भी जो हमने बताया करेंसी यूरो ही वाले कर रहे हैं अभी हम, और यूरो वाले हमारे पास, ठीक है, यूरो ही है इसकी भी। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, यूरो वाली खत्म होगी। अदर जो हमारे पास जो कंट्रीज हैं यूरोप की, उनके बारे में और उनकी करेंसी और राजधानी के बारे में, तो ये हो गया हमारे यूरो वाले। और यूरो के बाद हमारे पास यहाँ पे है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटेन जिसको हम लोग ब्रिटेन भी बोलते हैं, और यूनाइटेड किंगडम जो हमारा है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है दैट इज लंदन, ठीक है। क्या है इसकी राजधानी? लंदन। साइल नोट डाउन भी करते रहो, लंदन। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो करेंसी है दैट इज पाउंड स्टर्लिंग।
ठीक है, ये जो है इसकी करेंसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे है रसिया, रूस। रसिया या रूस, इसकी जो राजधानी है दैट इज मॉस्को। मॉस्को। और इनकी जो करेंसी है दैट इज रूबल। रूबल। नेक्स्ट स्वीडन। स्वीडन। और स्वीडन की हम बात करें राजधानी की दैट इज स्टॉकहोम। 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 और इसकी जो करेंसी है दैट इज स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना। क्रोना। कोरोना नहीं है, क्रोना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्वे। और ये काफी पूछी जाती है, यूरोपियन कंट्री की भी काफी पूछी जाती है आप लोग की, एशिया यूरोप की जो राजधानी और जो करेंसी है क्योंकि मैक्सिमम यही आप लोग की रिच कंट्री है। ठीक है, यही की सारी घूमती है तो इनकी काफी पूछी जाती है आप लोगों की। ठीक है, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ऑस्लो। ऑस्लो। और इसकी जो करेंसी है दैट इज नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वेजियन क्रोन या क्रोन है, कई जगह क्रोन और क्रोन का उस तरह से लिखा है। ठीक है, दोनों में आप लोगों का उस तरह से है, इंग्लिश और हिंदी का उस तरह से लिखा होता है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेनमार्क। नेक्स्ट जो है दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क। तो इसकी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। और इसकी जो राजधानी है डेनिस क्रोन या क्रोना। ठीक है, डेनिस क्रोन या क्रोना, यही आप कई जगह क्रोन लीजिए, वो हिंदी और इंग्लिश उस तरह से हो जाता है। ये डेनिस क्रोन या क्रोना। ठीक है, ये हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास है स्विट्जरलैंड। 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 जिसकी राजधानी है बर्न। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो दैट इज स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट हमारे पास है पोलैंड। पोलैंड। वार्सा। और इसकी करेंसी हमारे पास है जलाटी। जलाटी। बहुत सारा काम है आप लोगों को याद करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज में कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ही लिखवाएंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया वैसे 45 के अराउंड आपको कंट्रीज बताई हैं, बट इसमें से हमने इतने ही लिए हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, यूरोप के बारे में। तो अगर हम बात करें यूरोप में हमने जो कुछ फैक्ट यहाँ पे किया बताओ वो हमारे पास है। तो ये यहाँ का हाईलाइट पॉइंट। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनके बारे में हमने किया, उसकी राजधानी और उसकी करेंसी के बारे में। ठीक है, तो जिस तरह से ये हुआ हमारा यूरोप यहाँ पे। और आई थिंक इसके जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो हमने कर लिए हैं। और लास्ट हमारे पास बचता है अंटार्कटिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है। ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। और अपने आप में एक कंट्री का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है और एक महाद्वीप का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे मैक्सिमम हमें जो है वो आइलैंड ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो द्वीप
महाद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि महाद्वीप के बीच में छोटे छोटे आइलैंड हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए इसको द्वीप महाद्वीप भी बोला जाता है। ओके, द्वीप नहीं है क्लास में, पहली बार क्लास में था, हाँ अभी हुआ जाए। चलो ठीक है, हमारे 7th जो हम बात करेंगे, हमारे पास कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जिसको जो नाम दिया जाता है क्योंकि जो है वो उसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, मतलब ठीक है, जो आप लोगों का पानी के बीच में छोटे छोटे जो लैंड जो है आप उसको बोला जाता है आइलैंड या द्वीप उनको बोला जाता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है द्वीप महाद्वीप। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो कंट्रीज है दैट इज 40 कंट्रीज। 14 कंट्रीज हमारे पास यहाँ पे है, 14 देश यहाँ पे है। और यहाँ का भी सबसे हमारे पास जो हाईएस्ट जो ये है पीक है या उच्चतम जो बिंदु है यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम जो बिंदु है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का दैट इज माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को, कोसियस्को, कोसियस्को। और यहाँ का जो हमारे पास सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लंबी पर्वत श्रृंखला, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ की सबसे लंबी जो नदी है दैट इज मर्रे नदी। मर्रे लंबी नदी, तो वो हमारे पास है मर्रे नदी, ठीक है, मर्रे कैसे साथ में मर्रे, ठीक है, ये वाला लिखेंगे, इंग्लिश वाला लिखेंगे, मर्रे नदी हमारे पास है। और सबसे, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों का, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पूछा जाएगा इस वाले में से वो हमारे पास है ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ के, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसका ऐसे ही नाम होगा आप लोगों का, ठीक है। विश्व का इसको वो बोलेंगे सबसे बड़ी जो मूंगे की चट्टानें हैं, ठीक है, वो कहाँ पे पाई जाती है, कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट की, अगर बात करें तो वो हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ये आप लोगों के समुद्री ही जीव है जिनसे जो है वो चट्टानें बन जाती है, बाद में मूंगा की चट्टानें बन जाती है, कोरल रीफ बन जाते हैं, जब उन्हीं का जो है वो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है ओशन के नीच में, तो वो कोरल रीफ बन जाते हैं, मूंगा की चट्टानें बन जाती हैं उन्हीं से ही, उन्हीं के स्केलेटन से ही, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस यहाँ वाले उसमें से कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पे लोकेटेड है। इससे पहले हमने ग्रेट रिफ्ट वैली भी किया था, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ग्रेट रिफ्ट वैली वो कहाँ पे की थी हमने, सबसे लास्ट में लिखा है हम लोगों को, जब मैं अफ्रीका वाला करवा रही थी, अफ्रीका में, ठीक है, ये लिखवाया था ना कि ये आपके जब ये अफ्रीका वाले में कि ये नहीं लिखवाया था आप लोगों को, तो वहाँ पे ही किया था आप लोगों का, ठीक, ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। क्या बताया था मैंने ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में, किसी को भी याद नहीं है? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या खेल रहे तुम लोग, बिंगो है कि क्या क्या कौन सी गेम है ये? गलत हो गया कुछ, कोई बात नहीं, यहाँ पे ग्रामर वाला इतना कुछ नहीं है, चलेगा है, ठीक है, मैंने भी अच्छी स्पेलिंग दे लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कहाँ पहुंचे थे हम लोग, ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे हमारी है, अफ्रीका में ये, ठीक है। अगर हम बात करें नदी के पीछे, नदी काट, जब जो नदी है वो पहाड़ों को काटती है, जब जैसे चट्टानों को काटती है, इधर उधर चट्टानें गिरेंगी, बीच से जो है वो फ्लो करेगी, तो ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। ये हमारी अफ्रीका में थी, और ये हमारी है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है,
कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये काफी समुद्री जीव है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, अंडरग्राउंड गार्डन भी बोला जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ को क्या बोला जाता है, अंडरग्राउंड गार्डन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्योंकि ये समुद्र के नीचे आप लोग को इस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो क्या है आप लोगों का अंडरग्राउंड गार्डन भी इसको बोला जाता है, अंडरग्राउंड गार्डन भी इसको बोला जाता है। और इससे किसका निर्माण होता है, जब इन्हीं के जो स्केलेटन है, हड्डियों में जो भी इनका जो बॉडी का जो कैल्शियम है, उसी की डिपोजिशन जब ओशियन में हो जाती है, नीचे जमीन में हो जाती है, तो उनसे क्या बनते हैं, कोरल रीफ, मूंगा की चट्टानें बनती है, ठीक है। कोरल रीफ का निर्माण होता है, ठीक है। इसको मूंगा की चट्टानें भी बोलते हैं, मूंगा की चट्टानें। और ये यहाँ पे ही मिलती है, ठीक है, कहीं और नहीं मिलती है। ऑस्ट्रेलिया या जो हमारा पैसिफिक ओशियन वाला रीजन है, यहाँ पे ही मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो भी है, जैसे हम बात करें यहाँ से कैप्रिकॉर्न वाली भी जा रही है, कैंसर वाली जो ट्रॉपिक है वो भी जा रही है, तो वैसे वाला ही वैसी जो है टेम्परेचर, हर जो मतलब जो भी जोग्राफिकल कंडीशन इनके लिए चाहिए वो सिर्फ यहाँ वाले रीजन में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप लोग की पाई जाती है पूरे उसमें, ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के बारे में। और बाकी यहाँ पे कुछ जो कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनकी जो है राजधानी और उनकी करेंसी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाला भी उनका इसमें से है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का ही कर लो। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लिखा ही है, मैं इसके नीचे लिख दूँ तो, बट ये ऑस्ट्रेलिया पहले कॉन्टिनेंट था, अभी हम ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर राजधानी की बात करें तो दैट इज कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दैट इज कैनबरा। और इसकी जो करेंसी है दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सेकंड हमारे पास यहाँ की जो है मेन कंट्री दैट इज पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। और इसकी जो राजधानी है दैट इज पोर्ट मैरेस्बी, पोर्ट मैरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी की ना, ये इसकी करेंसी है, पापुआ न्यू गिनी, लिख लो अपना नाम, लिख लो कीना। हाँ ऐसे ही हो रहा है, ये दिमाग में कुछ लिख सकते हैं वैसे, कीना, ठीक है। और यहाँ पे एक और मोस्ट हमारे पास जो कंट्री है दैट इज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। अभी जो आप लोगों का T20 वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें भाग को जो भी है उसमें कौन रहे थे लास्ट में, न्यूजीलैंड के साथ ही जो भी लास्ट मैच ऐसे ही था ना, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ही था। T20 वर्ल्ड कप जो आप लोगों का भी हुआ, इंडिया ने जीता ना उसको, ठीक है। तो यही था, न्यूजीलैंड ही था ना उसमें, न्यूजीलैंड ही था लास्ट तक, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, और इसकी जो ये है राजधानी वेलिंगटन, और इसकी जो ये है करेंसी दैट इज न्यूजीलैंड डॉलर ही है, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट के बारे में। और हमारे पास टाइम बचता है 5 मिनट, ठीक है। तो इसमें हम जो लेक वाला टॉपिक है जो आप लोगों को भेजा था उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओशियन वाला कल ही करते हैं, और जो भी है यहाँ से जितना भी मैथ में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक है उसको। है आप उनके पास ऐसा कुछ, या किसी की जो है पेन की सीखी बच जो खत्म हो गई है, ऐसा कुछ है लटकाने के लिए यहाँ पे पेन बोल रहा है, अगर है तो ठीक है बताओ। हाँ देख लो, देखने में क्या है, या फिर ये निकल जाता है।
इससे बड़े वाले स्क्रू है। चल कोई मिल जाएगा, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। अरे ये तो महंगी चीज़ है, तो ठीक है, अपने पास रखो इसको। हो जाएगा, इससे काम से आएगा। ओके चलो ठीक है। ये कौन गया? साइन। उसको ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है कुछ। चलो ठीक है, इसकी मर्जी। ओके तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, यस ठीक है, रहने दो। ओके हम बात कर रहे थे हमारे जो भी हमने अभी कॉन्टिनेंट है उनको यहाँ पे करना है लोकेट कि कहाँ कहाँ हमारे पास लोकेटेड है। तो सबसे पहले हमने एशिया से स्टार्ट किया है। तो एशिया हमारा कहाँ पे है? तो बस इंडिया को देखना है, ठीक है। तो उसी के अराउंड ही हमारा एशिया है। बहुत पहले से कुछ ज़्यादा ही साथ नहीं किया अभी। दिख रहा है अभी इसके अराउंड कहीं एशिया? नहीं दिख रहा है? अभी दिखा? ठीक है, तो ये वाला जो रीजन हमारे पास है, ठीक है, यस ठीक है। तो ये वाला जो रीजन हमारे पास है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा कौन सा रीजन है? एशिया। एशिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एशिया से हमने स्टार्ट की है। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रीजन है? एशिया, ठीक है। मैप में आप लोगों को कई जगह लगे कि हाँ ये छोटा बड़ा उस तरह से, तो ये थोड़ा टेक्निकली भी इस तरह से आप लोगों का है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रीजन है दैट इज एशिया कॉन्टिनेंट। तो इसमें हमारे पास जैसे इंडिया को ही देखना सबसे पहले, ठीक है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे हम बात करें जनसंख्या वाइज, हमने सबसे पहले बोला तो वो कौन सी जो है यहाँ पे कंट्री है? भारत, ठीक है। और जो आप लोगों का एरिया वाइज भी देखा जाए तो चाइना यहाँ पे, ठीक है। एरिया वाइज हम देखें यहाँ पे तो चाइना वाला है। और सबसे हाईएस्ट पीक जो हमने यहाँ पे बताई थी वो कौन सी बताई थी? माउंट एवरेस्ट। और वो कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में लोकेटेड है। और यहाँ की सबसे बड़ी जो हमारे पास रिवर थी, क्या नाम था उसका? नो, अजीब सा जो नाम था उसका, ज्ञान क्या था नाम? त्यांगसो या जो भी उस तरह से नाम था, कुछ ऐसे ही नाम था भाई, क्या नाम है? अरे झील नहीं, रिवर की बात, नदी की बात कर रही हूँ मैं। कुछ ऐसे था, क्यांगसो या जो भी क्यांगसो, ठीक है, त्यांगजो ऐसा कुछ नाम था। क्या वीरेंद्र क्या हो रहा है? आगे बैठ जाएगा, क्या हो गया इसके इसमें? उसके बाद साइड के बाद आपको क्या हो गया? यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो क्या बताया अभी हमने? 3 चीजें बताई अभी एशिया के बारे में। क्या क्या बताई? वीरेंद्र बताएगा। यस, इसके कान में जो कर रहा था इन जैसे ना, अभी ये बता दें, यहाँ पे मेरे कान में सुनाई पड़ना चाहिए अभी। ध्यान नहीं दिया, वही बोल रही हूँ तो मैं, ठीक है। तो यहीं पे रहना, इसी में तभी ये बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं मेरे को क्या करना है, बाकी तुम लोग जो करना है वो करो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि सबसे हाईएस्ट पीक हमारी यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो नदी है यहाँ पे त्यांगसू या कुछ ऐसा है, यांगसू, मैंने यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे सबसे बड़ी नदी है। और हम बात करें और क्या बताया हमने यहाँ के बारे में? लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हमारी यहाँ पे है? हिमालयन। हमारी यहाँ पे सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी यहाँ पे क्या है? हिमालयन पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लेट्यू है वो कौन सा हमारे पास है? तिब्बत का पठार। सबसे बड़ा जो पठार है यहाँ पे तिब्बत का पठार है। और सबसे बड़ी झील कौन सी हमारी यहाँ पे? अब बताना, कैस्पियन। वो किसमें बताया? वो बेकॉल क्या बताया था आपको? एक आपकी गहरी में बताया था, एक में आपको जो है वो किसमें बताया था? और सबसे बड़ी कौन सी है? कैस्पियन सागर, ठीक है। कौन सी है? कैस्पियन सागर लंबी है, बड़ी है। और सबसे गहरी जो है यहाँ पे झील दैट इज बेकॉल झील यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा और कुछ और इफेक्ट इसके बारे में इतना है कि 33% जो है एरिया ये जो है वो वर्ल्ड का जो है वो ऑक्युपाई करता है एशिया ही, ठीक है। एशिया कितना जो है वो एरिया कवर करता है? 33। क्या हो रहा है तुम लोगों को? क्या डिस्कस कर रहे हो तुम लोग?
तो कितना एरिया कवर करता है वो 33% जो एरिया है कवर करता है अकेला एशिया रीजन ही हमारे पास, ठीक है। और बाकी यहाँ के बारे में नेक्स्ट हम अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। तो अफ्रीका कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारे पास जो अफ्रीका वाला रीजन हमारे पास है, ठीक है। अफ्रीका वाला रीजन, ये हमारे पास अफ्रीका वाला रीजन है, एशिया के साथ में ही हमारे यहाँ पे क्या है अफ्रीका लोकेटेड है, ठीक है। और अफ्रीका के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है जिसको जो है भूमध्य रेखा जो है बीचों बीच से काटती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे भूमध्य रेखा, कहाँ है भूमध्य रेखा, 0, ठीक है। तो एक मात्रा आपका ऐसा जो है जो हमारे पास कॉन्टिनेंट महाद्वीप जिसको जो है भूमध्य रेखा जो है बीचों बीच से इक्वल उसमें ही काट देती है, तो वो हमारे पास है अफ्रीका। हालांकि अफ्रीका से आप लोगों की 3 अदर लाइन भी जो है वो क्रॉस करती है, कौन कौन सी बताई थी, ये भी करती है आप लोगों की, और नीचे वाली हमारे पास जो मकर रेखा है और जो हमारे पास कर्क रेखा है वो भी गुजरती है। उसके साथ ही हमारे पास जो ग्रीन विच मीन रेखा है, ठीक है, जो टाइम के लिए हमने जो है इसको स्टैंडर्ड माना था वो भी यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में, अफ्रीका के बारे में। और अफ्रीका को क्या बोला जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट भी इसको बोला जाता है। और ह्यूमन रेस का जो ओरिजिन है वो भी कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से ही वो भी हुआ था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे टोटल जो कंट्रीज है वो कितनी है, 23, नहीं लिखवाया, इस वाले फैक्ट वाले में भी नहीं भेजा था मैंने, ठीक है। तो इसमें 23 कंट्रीज आप लोगों की है, 23 कंट्रीज यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 23 टोटल देश हैं। अगर हम बात करें हमारे पास जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे कितने हैं टोटल 23। और जिसमें हम बात करें सो मेन हमारे यूएसए, कनाडा, इसमें सबसे बड़ी जो हम बात करें एरिया वाइज कौन सी हमारे पास है, कनाडा हमारे पास। अरे कनाडा नहीं, आप लोगों का सबसे बड़ा एरिया वाइज हम बात करें, सबसे बड़ा कौन है पूरे, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कौन से देश का है, सबसे लंबी समुद्र सीमा बनाने वाला है। अरे मैं ऐसे पूछ रही हूँ, ऐसे ही पूछ जनरली ऐसे ही। अगर हम बात करें इस समय सबसे ज्यादा जो एरिया वाइज हम बात करें तो कौन सा देश है सबसे ज्यादा एरिया वाइज, रसिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कनाडा आता है, थर्ड नंबर पे अभी शायद चाइना थर्ड नंबर पे ही होगा एरिया वाइज, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ वाले रीजन में तो हमारे सबसे मेन कंट्री हमारी यूएसए है, कनाडा है, ये वाले रीजन यहाँ पे है। या मेन उसमें आज वाला जो फोटो भेजा वहाँ पे मेन कंट्री है, उनकी कैपिटल वो उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि जो फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर लेक वो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे इस वाले रीजन में ही। और नॉर्थ इसके बारे में क्या है हमारे पास, और क्या यहाँ पे डेथ वैली, हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है, वो भी यहाँ पे ही लोकेटेड हमारे पास है। उसके बाद हम बात करें जो हमारे पास साउथ अमेरिका है, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल कंट्री ये लिखवाई है यहाँ पे 12 कंट्रीज यहाँ पे भी है, ठीक है। 12 जो देश है वो कहाँ पे लोकेटेड है हमारे साउथ अमेरिका में भी हमारे कितने देश हैं यहाँ पे 12 देश है। कुछ इंपॉर्टेंट जो वहाँ से आपने नोट डाउन कर लेने हैं, जो फोटो है वहाँ से देख लेना जो आपकी इंपॉर्टेंट कैपिटल के साथ और करेंसी के साथ उनको नोट डाउन कर लेने हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारी, ठीक है, ये जो रिवर है दैट इज सबसे बड़ी जो नदी है वो यहाँ से आप लोगों की जाती है, दैट इज अमेजन। जो हमारे अमेजोन जो रिवर है वो यहाँ से है आप लोगों की जो है वो इस कॉन्टिनेंट की मेन रिवर है। उसके साथ अमेजोन जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो भी हमारे इसी कॉन्टिनेंट में ही लोकेटेड है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हमारा यूरोप वाला रीजन, ठीक है, ये वाला, चलो अंटार्कटिका हमारा यहाँ है, ठीक है, ये वाला अंटार्कटिका वाला रीजन, ठीक है, जो आपको पानी पानी सा ही दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा वाला रीजन है, यहाँ पे जैसे आपको अगर अंटार्कटिका ये वाला जो रीजन है वो हमारा कौन सा है, अंटार्कटिका वाला रीजन जो आइस कवर्ड ही हमारे पास है। इसको हमने क्या बोला है, दक्षिणी गोलार्ध भी इसको बोला, क्योंकि ये दक्षिण वाले ही उस मैप में बात करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वाले उसमें ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दक्षिणी महाद्वीप भी इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका मेनली जो है वो आइस कवर्ड ही है। और यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेशन है, ठीक है, सबसे बड़े स्टेशन सबसे, और भारत के सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि भारत के 3 स्टेशन यहाँ पे है। रिसर्च स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और माउंट इंदिरा, ठीक है, ये यहाँ पे लोकेटेड है।
और हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो है यूरोप, ठीक है। ये बहुत ही यहाँ पे बात करें 6 नंबर पे हमारे पास आता है एरिया वाइज में, और यहाँ पे हमारे पास बट एरिया वाइज सबसे मतलब देखा जाए तो 5th नंबर पे, बट कंट्री यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं 44, ठीक है। जबकि एरिया वाइज हमारे पास किस नंबर पे आया, 5वें नंबर पे आया, बट कंट्री यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारे पास है छोटी छोटी कंट्री। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि जो है यहाँ पे काफ़ी जो है वो व्यापार के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ की करेंसी के साथ अच्छे से इनकी जो भी कैपिटल है वो याद करनी है, ठीक है। और इनके बारे में अगर हम बात करें क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है यूरोप के बारे में, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एरेबस, ठीक है। और लोएस्ट पॉइंट यहाँ का क्या है, कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत, ठीक है। ये भी अच्छा याद करने के लिए यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत श्रृंखला है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे, वोल्गा रिवर यहाँ पे लोकेटेड है। और इम्पोर्टेंट कंट्री क्या यहाँ पे, इम्पोर्टेंट कंट्रियाँ अच्छा ओके ठीक है। इम्पोर्टेंट कंट्रीज भी यहाँ पे हमारे पास है। ओके, ये हमारे पास जो है इसके बारे में हो गया यूरोप के बारे में। और लास्ट हमारे पास बचता है ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ पे हमारे क्या है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा जो हमारे पास द्वीप है, जिसको महाद्वीप है, बट इसको बोला जाता है द्वीप महाद्वीप, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग इधर उधर क्या है, आप लोगों का यहाँ पे टोटली ही जो है यहाँ पे क्या है, ओशियन इसके अराउंड इधर उधर है, ठीक है। तो उसको क्या बोला, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हमारे पास आइलैंड नेशन हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, द्वीप महाद्वीप भी बोला जाता है। और यहाँ पे कुछ ही हमने 3 ही किए यहाँ पे, आई थिंक 3 ही किए ना, एक हमने जो है इंपॉर्टेंट कंट्री में ऑस्ट्रेलिया की है, ये की है, न्यूजीलैंड की है, और पापुआ गिनी ये वाला ही किया है, ठीक है। तो ये इनको अच्छे से याद कर लेना है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में और क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट, ग्रेट, या सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का जो है आप लोग का ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से अगर महाद्वीप की बात करें तो वो हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में हमारे पास वो लोकेटेड है। और वहाँ पे जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है वो कोरल रीफ या मूंगा चट्टानें इसी में ही पाई जाती है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है। ओके, यहाँ तक ही करेंगे आज, ठीक है। थैंक यू।